31 जुलाई 2025 को हमारे देश की कैपिटल सिटी में टीचर्स को लाठियों से पीटा गया। लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर फिर से कंट्रोवर्शियल ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी के हाथों में थमा दिया गया और आज सरकार फिर से चुप है। और क्या ये देश बस वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के नैरेटिव तक लिमिटेड है? क्या ये देश बस अपने आप को विश्व गुरु का टाइटल देने तक लिमिटेड है? क्या एजुकेशन जो कि किसी भी नेशन की फाउंडेशन होती है उसके लिए इस सिस्टम में कोई जगह भी बची है? देखिए, आज का वीडियो बस एक वीडियो नहीं है, एक सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश है। अगर आप एक टीचर हो, स्टूडेंट हो या फिर इस देश में रहने वाले एक आम नागरिक हो तो भी ये मुद्दा बस एसएससी का नहीं, आप सबका है, हम सबका है। जुलाई 2025 में एसएससी के फेज 13 का एग्जाम कंडक्ट होना था और लाखों स्टूडेंट्स इस एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे थे। लेकिन जैसे एग्जाम की डेट आती है, स्टूडेंट्स अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचते हैं तो वहां पे उन्हें एक नोटिस दिखाई देता है कि सिस्टम स्लो है, सिस्टम डाउन है और आपका एग्जाम कैंसिल या पोस्टपोन हो गया है। दर्जनों स्टूडेंट्स ने ट्रेवल में, होटल में, फूड में अपने हजारों रुपए खर्च किए, 400-500 किलोमीटर दूर अपने घर से वो किसी एग्जामिनेशन सेंटर पे गए और वहां जाके क्या पता चलता है कि उनका एग्जाम ही कैंसिल हो गया है। और मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि ये लोग स्टूडेंट्स से प्रेफर्ड एग्जामिनेशन सेंटर क्यों भरवाते हैं जबकि इनको सेंटर अपनी मन मर्जी के हिसाब से देना होता है। क्या लॉजिक है किसी भी स्टूडेंट से उनका प्रेफर्ड एग्जामिनेशन सेंटर पूछने का जबकि आप अपनी मन मर्जी से उनको सेंटर अलॉट करने वाले हो, वो भी उनके घर से 400, 500, 600, 700 किलोमीटर दूर। और बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स पे एग्जाम तो हुआ लेकिन कहीं पे माउस खराब था, कहीं पे कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था, कहीं पे सिस्टम स्लो था। और आप खुद सोच के देखो कि एक 60 मिनट के एग्जाम में अगर किसी स्टूडेंट के 30 मिनट खराब हो जाएंगे और वो स्टूडेंट उस एग्जाम की सालों से तैयारी कर रहा था तो इससे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन की बात और क्या हो सकती है। और ये एग्जाम का इतना बुरा मैनेजमेंट होने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि इस बार एग्जाम का टेंडर एक ऐसी कंपनी को दिया गया है जिसके ऊपर पहले से ही एग्जाम लीक कराने के बहुत सारे एलिगेशन है। पहले ये एग्जाम एसएससी कराया करती थी लेकिन इस बार इस एग्जाम का टेंडर एक एडिक्यूटी नाम की कंपनी को मिला क्योंकि वो कंपनी टीसीएस के मुकाबले बहुत ही सस्ते में काम करने को तैयार थी और ये है नतीजा। और जब इन सब चीजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए स्टूडेंट्स और टीचर्स सड़कों पे उतरते हैं, दिल्ली में इकट्ठा होते हैं तो होता क्या है? स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज, एस्पिरेंट्स के साथ में बदतमीजी। सरकार बोलती है कि इंडिया इज दी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। सरकार नैरेटिव बिल्ड करती है कि हम जापान को पीछे छोड़ के अब आगे निकल चुके हैं जापान से भी। सरकार नैरेटिव बिल्ड करती है कि हम दुनिया के विश्व गुरु हैं। सरकार नैरेटिव बिल्ड करती है कि हम सुपर पावर बन चुके हैं। और अगर हम सच में सुपर पावर है, वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जापान को पीछे छोड़ के आगे निकल चुके हैं, तो भी आज हमारे देश में एक एग्जाम को फेयर तरीके से कंडक्ट कराना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों बार बार स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ में कॉम्प्रोमाइज किया जाता है? क्यों बार बार नीट, यूजीसी, एसएससी, रेलवे के पेपर लीक हो जाते हैं? क्यों बार बार एक तैयारी करने वाले स्टूडेंट को सिस्टम के फेलियर का शिकार बनना पड़ता है? देखिए, मैं बहुत ही साफ साफ शब्दों में बोलना चाहता हूँ कि एक देश जहाँ पे टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं है, एक देश जो कि अपने यूथ की परवाह नहीं करता है, एक देश जहाँ पे कोई अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, एक देश जहाँ पे कोई भी इंसान अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, उस देश के भविष्य का कुछ भी नहीं हो सकता है। इतने सारे लोगों के सड़क पे उतरने के बाद भी, धरने पे बैठने के बाद भी, सोशल मीडिया पे हम जैसे लोगों की इतनी सारी वीडियोस बनाने के बाद भी अगर सरकार अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, अगर सरकार इन इश्यूज को एड्रेस करने को तैयार नहीं है तो क्या होगा इस देश का? बार बार ऐसे इंसिडेंट होने के बाद भी, बार बार पेपर लीक होने के बाद भी, बार बार रिजल्ट डिले होने के बाद भी, बार बार एग्जाम कैंसिल होने के बाद भी ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ना ही कोई अपोलॉजी आती है, ना ही कोई इंसान अकाउंटेबिलिटी लेता है और ऐसे इंसिडेंट रिपीट होते चले जाते हैं। और ये स्टूडेंट्स हमारे देश के नेताओं की तरह कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मांग रहे हैं, बस बेसिक रिस्पेक्ट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मांग रहे हैं। ये सरकार को ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमें सरकारी नौकरी दे दो, ये सरकार को बस ये कह रहे हैं कि कम से कम एक फेयर एग्जामिनेशन तो कंडक्ट कराओ ताकि हमें एक फेयर मौका मिले। ये चाहते हैं कि इनके लिए एक नई और फेयर एग्जामिनेशन डेट जल्द से जल्द इशू की जाए। ये चाहते हैं कि किसी ट्रस्टेड कंपनी से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, ना कि ऐसी कंपनी से जिनके सर्वर्स ही फेल हो जाते हैं। ये चाहते हैं कि एग्जाम का एक फेयर कैलेंडर हो ताकि इनको बार बार डिले की या फिर एग्जाम ना होने की टेंशन ना हो। ये चाहते हैं कि जिसने भी स्टूडेंट्स पे और टीचर्स पे लाठी चलाई है उनके खिलाफ कोई तो कार्यवाही हो। और ये डिमांड्स बहुत ही फेयर है। कम से कम वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो अपने स्टूडेंट्स के लिए ये सब चीजें अफोर्ड कर ही सकती है। और देखिए, ना तो मैं एसएससी एस्पिरेंट हूँ, ना ही मेरा किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से कोई लेना देना है, लेकिन फिर भी ये इशू मुझे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहा है क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को देखा है दिल्ली में स्ट्रगल करते हुए। लोग अपने गाँव से, छोटे छोटे कस्बों से, शहरों से आते हैं दिल्ली में कोचिंग करने, पढ़ाई करने और इन लोगों को ना बहुत ही कम पैसा मिलता है अपने घर से। ये लोग बेयर मिनिमम में गुजारा करते हैं लेकिन उसके बाद भी, सालों तैयारी करने के बाद भी इनको क्या झेलना पड़ता है? एग्जाम कैंसिल हो गया, आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया, इनको अपने घर से 400-500 किलोमीटर दूर एग्जाम देने के लिए जाना पड़ता है और उसके बाद भी धांधली होती है, पेपर लीक होता है और कोई भी इंसान अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं होता है। और जिन लोगों का गवर्नमेंट एग्जाम से, एसएससी से कुछ लेना देना है वो तो आवाज उठा ही रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर एक इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है वो इस मुद्दे के बारे
बारे में आवाज उठाए। इस बार आप डट के खड़े रहो, पीछे मत हटो जब तक कि कोई सोल्यूशन ना हो जाए। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज यू कैन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन इफ यू केयर अबाउट दिस टॉपिक।